जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। रायपुर से लेकर नवा रायपुर के बीच एक मेमू ट्रेन दौड़ने वाली है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे और बीते 8 सालों से इस ट्रेन के चलने का इंतजार किया जा रहा था। दरअसल रायपुर से लेकर नवा रायपुर के बीच 7 जुलाई से मेमू ट्रेन दौड़ने वाली है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मेमू सबसे पहले मंदिर हसौद और केंद्री के लिए रवाना होगी और बाकी स्टेशनों पर अभी नहीं रुकेगी, क्योंकि अटल नगर, उद्योग नगर, जबकि सीबीडी और मुक्तांगन का प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं निर्मित हो पाया है। इन चारों स्टेशनों का प्लेटफॉर्म बनने के बाद यहाँ रेलवे जो है रुकने वाला है। केंद्रीय स्टेशन से यात्री उतरकर मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय सहित अन्य जगह आसानी से आ जा सकते हैं। रेलवे की कमर्शियल टीम ने यात्रियों की आवाजाही के लिए सर्वे का काम भी लगभग पूर्ण कर लिया है। रेल अफसरों के मुताबिक रायपुर से केंद्री तक ट्रेन चलाना जरूरी हो गया है। मतदाता सूची के लिए घर घर सर्वे शुरू हो चुका है। वोटर आईडी के लिए आप पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के पूर्व प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यवाही जारी है और इस दौरान घर घर सर्वे का कार्य भी किया जा रहा है। वोटर हेल्पलाइन ऐप और वोटर सर्विस पोर्टल से भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। शुद्ध एवं त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण के लिए घर घर सर्वे में नए अपंजीकृत नागरिकों, मृत तथा स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की भी पहचान हो रही है। इसके अलावा बात करें तो 4 अक्टूबर तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने वाला है, जो आने वाले टाइम पे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट दे सकते हैं। दरअसल अधिकारियों के मुताबिक सर्वे में पाए जाने वाले तकरीबन 18 वर्ष के अपंजीकृत नागरिकों का फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए आवेदन भी भरे जाएंगे और इसी दौरान मृत या फिर स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के लिए फॉर्म 7 के नाम से भी फॉर्म भराया जाएगा, जबकि नाम विलोपन एवं मतदाता के विवरण में किसी प्रकार के संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 भराया जाएगा। एक अच्छी खबर, जहां हरेली तिहार से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आगाज होगा, जिसमें गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, फुगड़ी, गेड़ी दौड़ सहित रस्सी कूद जैसे कुल मिलाकर 16 खेलों का मुकाबला पिछले वर्ष की तरह आयोजित होने वाला है। फुटेज आप देख रहे हैं वो पिछले वर्ष का है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इस साल 17 जुलाई को हरेली तिहार है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा और रस्सी कूद जैसे तमाम कुल मिलाकर 16 तरह के पारंपरिक खेलों का मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, खेलों के प्रति जागरूकता फैलाने और खिलाड़ियों को मंच देने, साथ ही खेल भावना को बढ़ाने के मकसद से शुरू किए गए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में पारंपरिक खेलों के मुकाबले लगभग 2 माह 10 दिन तक चलने वाले हैं। रायपुर में योजना के लिए जो यहाँ पर विशेष योजना बनाया गया था नागरिकों को सुविधा देने के लिए, लेकिन ये योजनाएं फेल होती नजर आ रही हैं, जिनमें कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर को घर पहुंचाने जैसी कुल मिलाकर 40 से भी ज़्यादा सेवाएं जो रायपुर अभी तक शुरू ही नहीं कर पाया है। दरअसल घर बैठे आ रही चीज़ों की तरह सेवाओं को भी घर पहुँचाने के लिए रायपुर नगर निगम ने बड़े जोर शोर से योजना की शुरुआत की थी। जोन 4 को इसका मॉडल क्षेत्र बनाकर इसे शुरू भी कर दिया गया था और विस्तार शहर के सभी 10 जोनों तक करना था, लेकिन महज कुछ ही दिन ये चला और ये सेवा कब बंद कर दी गई ये पता ही नहीं चला। इसे नगर निगम के डिजिटल प्लेटफॉर्म मोर रायपुर से भी हटा दिया गया है। पूरे देश में लाइवलीहुड मिशन के तहत इस तरह की सेवाएं घर तक पहुंचाने का प्रयास शुरू किया जा रहा है और इसी के तहत रायपुर में भी योजना शुरू की गई थी। योजना का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने और लोगों के बीच इसकी जानकारी के अभाव की वजह से भी इस सुविधा का उपयोग नहीं हो पाया। इस योजना के लिए नगर निगम को पुलिस की भी मदद लेनी थी, लेकिन ये फिलहाल कुछ भी नहीं हो पाया। सेवा प्रदाता व्यक्तियों की पहचान, वेरिफिकेशन और क्राइम रिकॉर्ड इत्यादि की पड़ताल करने के बाद उनका इस योजना के तहत पंजीयन होना था, लेकिन ये योजना पूरी तरीके से फेल हो रही है। बड़ी खबर, जहां जुंगेरा में 5 दिन तक शिव महापुराण की कथा का आयोजन होने वाला है। 28 नहीं बल्कि 26 अगस्त से इस महापुराण की कथा का शुरुआत होने वाला है। बालोद से खबर है, जहां रक्षाबंधन त्योहार के चलते जुंगेरा रानी तरई में 28 अगस्त को होने वाली शिव महापुराण कथा की तिथि में बदलाव किया गया है और अब 26 से लेकर 30 अगस्त तक शिव महापुराण कथा आयोजित होगी। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा सावन मास में कथा सुनाएंगे। शोभा यात्रा 25 अगस्त को संध्या रेलवे फाटक
फाटक के पार रास्ते से निकाली जाएगी और आयोजक समिति कथा को लेकर विभिन्न समाज के संगठनों, व्यापारियों और आम लोगों के साथ बैठक करके सहयोग की अपील कर रही है। समापन पर शिव महापुराण कथा 30 अगस्त को सुबह 9 से 12 बजे तक होगी। वहीं 26 से लेकर 29 अगस्त तक कथा दोपहर 1 से लेकर संध्या 4 बजे तक आयोजित होने वाली है। केंद्र की योजनाओं के नाम पर विधानसभा के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। डोर टू डोर भाजपा जा रही है। मोदी सरकार की योजनाओं को बताकर चुनाव में समर्थन मांगे जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जनसंपर्क अभियान चला रही है। हालांकि ये फुटेज यहाँ का नहीं है, लेकिन ये भी जन समर्थन अभियान से ही लिया गया है। इस जनसंपर्क अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता घरों में दस्तक देकर लोगों से मिल रहे हैं और सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना बताकर बीजेपी के पक्ष में समर्थन भी मांगा जा रहा है। वहीं रविवार को बीजेपी के नेताओं ने जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें विभिन्न वार्ड जो है सम्मिलित थे, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता घर घर पहुंचे। वार्ड के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने के लिए भी समर्थन मांगा गया। एक बड़ी खबर दुर्ग से, जहां ट्रक ने एक ही परिवार के 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पिता और बेटे की मौके पर ही जान चली गई, जबकि इनमें से 2 के हालात बेहद गंभीर है। नाराज ग्रामीणों ने यहां चक्का जाम कर दिया और यहां चक्का जाम की स्थिति बहुत भयावह नजर आई। दरअसल दुर्ग में एक कैप्सूल वाहन ने बाइक से जा रहे एक ही परिवार के 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चालक सहित 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 2 लोग अन्य घायल हुए हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर पाटन और अमलेश्वर रोड को जाम कर दिया। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी भी तरह की पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के समझाने के बाद कई घंटे बाद जाम खुला। अमलेश्वर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है ये। अमलेश्वर गांव के निवासी राजेंद्र बादले और उनका मासूम बेटा प्रभात, जो कि 4 साल का ही था महज, उसकी मौत हो गई, जबकि बेटी और पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बड़ी खबर, जहां 2 दर्जन घरों में धमकी भरा पोस्टर चस्पा करके लिखा गया कि हेलो मैं ZA, अब हमसे आप लोगों को कौन बचाएगा। दरअसल ये जो खबर है कुछ फिल्मी स्टाइल की लग रही है। अंबिकापुर से खबर है, जहां शहर के खैर बार की ये घटना, जहां घुटरा पारा पे 1 जुलाई की रात 22 से लेकर 23 घरों में 2 रुपए के सिक्के के साथ टेप के माध्यम से एक धमकी भरा पर्चा चस्पा किया गया, जिससे वजह से लोगों में भय का माहौल है। पर्चा में लिखा गया है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हेलो मैं ZA, अब हमसे आप लोगों को कौन बचाएगा। दरअसल ये जो चिट्ठी है, सुबह उठते ही लोगों ने जब अपने घरों के बाहर दरवाजे पर देखा तो इस तरह की धमकी भरा पर्चा चस्पा देख करके लोग डर गए। यह मोहल्ले में चर्चा का विषय बना हुआ है और बताया जा रहा है कि एक दिन पूर्व यहाँ घरों की कुंडी भी लगा दी गई थी बाहर से। स्थानीय लोगों ने कोतवाली थाने में मामले की शिकायत करते हुए सुरक्षा की मांग की है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप पड़ने वाली हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी 4 जून से हड़ताल पर जाने वाले हैं, 4 जुलाई से हड़ताल पर जाने वाले हैं। 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा जाएंगी। प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल करने जा रहे हैं। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से कई स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगी, क्योंकि रेडियोग्राफर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, नेत्र सहायक अधिकारी, OT टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स समेत वार्ड बॉय और आया बाई सभी हड़ताल पर रहेंगे। रेडियोग्राफर प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक संतोष देवांगन के मुताबिक पिछले कई सालों से वे CM से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों के पास कई दफे अपनी मांगों को लेकर गए हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। मंदिर तोड़ने को लेकर के हिंदू संगठन का बवाल जो है निकलकर सामने आया। खबर जगदलपुर से, जहां इनका कहना है कि आज़ादी के पहले से ये मंदिर स्थापित है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, तोड़ा तो यहां अनर्थ हो जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हिंदू संगठन के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के लोगों का कहना है कि शहर के गंगानगर वार्ड में आज़ादी से पहले स्थापित किया गया मंदिर तोड़ा जा रहा है। इसे तोड़कर वहाँ स्वास्थ्य केंद्र बनाने की तैयारी है। मंदिर से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। ये मंदिर अगर
अगर तोड़ा जाता है तो अनर्थ हो जाएगा। संगठन के लोगों ने कहा है कि प्रशासन अपना निर्णय वापस ले। हिंदू संगठन बजरंग दल के सदस्यों ने कहा है कि जिस जगह पर ये मंदिर स्थापित है वह 3 वार्डों का प्रमुख केंद्र है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो मंदिर स्थल पर ही होते हैं। ऐसे में मंदिर को तोड़ने का निर्णय लेना यानी आस्था को ठेस पहुंचाना है। बीजेपी के 45 नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। ये खबर दंतेवाड़ा से, जहां एमएलए और जिला अध्यक्ष ने सभी का स्वागत किया। चुनावी साल में बीजेपी को एक तगड़ा झटका दंतेवाड़ा से लग गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भाजपा के 45 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिले के हिलपाड़ गाँव में एमएलए देवती कर्मा और कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह गौतम ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। चुनावी साल में एक साथ इतने भाजपाइयों के कांग्रेस में शामिल होने की वजह से बीजेपी के खेमे में चिंता का विषय भी देखने को मिल रहा है, जो लाजमी है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं। इधर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये कांग्रेस सरकार के भरोसे का नतीजा है। जिले के हिरपाड़ गांव में बांगेपाल में लगभग कांग्रेस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिस कार्यक्रम में एमएलए और जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। एक बड़ी खबर, दरअसल 2 बड़ी खबर कोरबा से ही आ रही है, जहां पहली जो एक्सीडेंट की खबर है, जिस सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। ये ब्रिज पर बैठे मवेशियों से एक तेज रफ्तार टकराने की वजह से हुआ और फिर ये कार जो है मवेशियों से टकराने के बाद हाईवा में जा घुसी। तो वही दूसरी खबर भी ट्रकों के आमने सामने टक्कर की वजह से 2 लोगों की जान जाने की है, जहाँ केबिन में फंसे दोनों ड्राइवर, कड़ी मशक्कत के बाद इनको निकाला गया और इनकी जान तब तक जा चुकी थी। दरअसल कोरबा से ही दोनों खबर है। एक बड़ी खबर जहां कोरबा जिले में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की जान जाने का है, क्योंकि इस दौरान जो है एक जो तेज रफ्तार कार है वो पहले मवेशियों से टकराती है, फिर जाकर ये गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर सामने से आ रही हाईवा में जा घुसती है, जिसकी वजह से 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जबकि जो दूसरी खबर है वो ट्रकों के आमने सामने टक्कर की वजह से 2 लोगों की जान जाने की है। बड़ी खबर, जहां दलाई लामा को छत्तीसगढ़ आने का न्योता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेजा है। सीएम भूपेश ने राजकीय गमछा और वर्ल्ड बुद्धिस्ट मीटिंग में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में और पाटन में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने वाले थे, जहां तय दौरे के मुताबिक सुबह 11:10 पर मुख्यमंत्री सहित स्मारक भवन रायपुर में आर्य समाज के प्रांतीय सम्मेलन और साथ ही ज्ञान ज्योति पर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए। दोपहर 12:10 से छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ द्वारा आयोजित टिकरापारा स्थित जो यहाँ पर कार्यक्रम है वहाँ भी सम्मिलित हुए, जहाँ मुख्यमंत्री ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए ये बातें जो है कही। मुख्यमंत्री बघेल ने बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। सिरपुर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के अध्यक्ष सतीश जग्गी ने जो है धर्मशाला पहुंचकर दलाई लामा से सौजन्य मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया है। एक और बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में जो 22 फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज है वो यहां पर तकरीबन 15,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। खबर जो है रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत पूरे प्रदेश में 22 से अधिक ऐसे निजी पैरामेडिकल कॉलेज का संचालन है जिनका संचालन अवैध तरीके से हो रहा है, जहां पर तकरीबन 15,000 से अधिक छात्रों का भविष्य अधर पे लटकता नजर आ रहा है। प्रशासन की सह पर तकरीबन अवैध तरीके से संस्थानों का संचालन कर रहे ऐसे कॉलेज जो नए सत्र में प्रवेश के लिए तैयार है। मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासन और पुलिस तक की शिकायत हो रही है, लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। मामला पहुंच तक का होता है। हालांकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में किसी भी तरह के मेडिकल कोर्सेज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर से मान्यता जरूरी है। प्रदेश में सिर्फ 7 निजी पैरामेडिकल कॉलेज को आयुष विश्वविद्यालय से मान्यता मिली हुई है। इसके अलावा जो संचालित सभी निजी पैरामेडिकल कॉलेज हैं वो सब फर्जी हैं और ऐसे में 15,000 ऐसे छात्र हैं जिनका भविष्य अधर पर लटकता नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर बेरोजगार युवाओं के लिए, क्योंकि आज के दिन 400 पदों पर सीधी भर्ती होगी। जिला प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारियां कर ली है। खबर रायगढ़ से, जहां कलेक्टर तारक प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को कौशल विकास तथा रोजगार के मौके उपलब्ध कराने हेतु इस दिशा में जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, ताकि प्लेसमेंट एवं रोजगार मेला के माध्यम से स्थानीय युवाओं को यहाँ के उद्योगों में अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। बीते अप्रैल से ही अभी तक कुल 1100 युवाओं को अवसर मिल चुके हैं। इसी कड़ी में आज 400 पदों पर भी भर्ती होने वाली है।
भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम के कार्यक्रम से बुलावा आएगा तो अवश्य जाएंगे। बीजेपी नेता झूठ बोल करके यहां पर से जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह के बाद अब मोदी आने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि शासकीय कार्यक्रम है और अगर इसकी सूचना आएगी तो वे भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने जाएंगे, कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और इसके साथ ही कहा कि बीजेपी के जितने नेता आ रहे हैं सभी झूठ बोलकर जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है, बीजेपी कांग्रेस ने लूट लिया। भगवंत मान ने कहा कि देश को सरकार चलाने वाले नेता नहीं मिले। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बिलासपुर के साइंस कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां इस सभा में केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है, बीजेपी कांग्रेस वालों ने लूट लिया। पहले दिल्ली का यही हाल था, दिल्ली को सीएनजी घोटाले के नाम से जाना जाता था। खास बात ये रही कि केजरीवाल ने भूपेश बघेल का नाम लिए बगैर सभा को खत्म कर दिया। एक बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां युवती के परिजनों ने कहा कि हमारी बेटी को आफताब ले गया है। दरअसल खबर बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र का, जहां पिछले एक दिन से एक लड़की लापता है। इसको लेकर युवती के परिजनों ने तोरवा थाने में जमकर हंगामा किया है। उनका कहना है कि उनके इलाके के रहने वाले आफताब ने उसे बहला कर ले गया है। परिजनों ने अपहरण का केस दर्ज करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि पटेल मोहल्ले की रहने वाली 19 साल की युवती को शनिवार को सुबह कोचिंग के लिए गई थी। उसके बाद से उसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। गुस्साए हुए परिजनों ने उसकी तलाश की, फिर भी लड़की के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं अब तक युवती का कोई भी पता नहीं चल पाया है।